हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम आपके सीटेट के एग्ज़ाम के से भी जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को एज इट इज़ जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसकी वजह से जो मैक्सिमम क्वेश्चन को पेपर तो मिलता नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को याद रहते हैं, उसी हिसाब से बुक्स वगैरह को अरेंज किया जाता है और उसी हिसाब से क्वेश्चंस को पुटअप रखा जाता है अपने बुक्स के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषी होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषी होते हैं। तो जो बच्चों के अंदर जो प्रारंभिक जो कला होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुभाषिक होते हैं, जो भाषा जो होती है, भाषिकता होती है, वो बहुभाषिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे? तो पहला ऑप्शन है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं की तो बात यहाँ पर नहीं की गई है, कहानियाँ शामिल हो सकती हैं। उपदेशात्मक बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बच्चों में ज़्यादा उपदेश नहीं समझ सकते, वो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप में शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी होता है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो नहीं यहाँ पर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने के उद्देश्य क्या हैं? बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता देना, गृह कार्यों की सामग्री जुटाना, या बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? तो भाषा जब अर्जित भाषा की जाती है तो उसमें सर्वाधिक किसका महत्व होता है? पाठ्य पुस्तक का, भाषा प्रयोगशाला का, भाषा कक्षा का, या समाज का? सबसे बड़ा जो रोल होता है हमारा क्या होता है? समाज का होता है। क्या होता है? समाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? कोई समावेशी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हैं, उसमें किसी भाषा लैंग्वेज टीचर को किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कराना, या सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है? तो यहाँ पर भाषा में आकलन का प्रक्रिया जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की, दोनों का ऑप्शन राइट हो जाए। पाठ्यपुस्तक थोड़ा हद तक सही है पर पूरे तरीके से नहीं, पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाने, तो अंक लाने के उससे भाषा पढ़ाई नहीं जाती है। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, या बच्चे मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही लग रहा है पूर्ण रूप से, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा प्रयोग पर, कक्षा में बोली जाने भाषा प्रयोग पर, या भाषा की पाठ्यपुस्तक पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की जो भाषा है उसका आकलन करने का उचित तरीका, बच्चों जो कि बच्चा भाषा सीख रहा है किस तरह से, कितनी सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है, तो इसका सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या बच्चों की लिखित परीक्षा करवाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित है क्या है? बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्ष में बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों में निरंतर परीक्षाएं लेना, या पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानियाँ कविताओं का कंटेस्ट कराना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने और सिखाने के लिए कौन सा कथन सही है? तो बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे भाषा सिर्फ स्कूल आकर सीखते हैं? नहीं, बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, या बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चे स्कूल आने से पहले पूर्व से ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, अर्थात जो होती है मातृभाषा वो सीख चुके होते हैं स्कूल आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा प्रश्न बच्चों की क्षमता का सही अवलोकन करेगा? कौन सा प्रश्न की बात करिए, इसमें से इन ऑप्शंस में कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो ज़्यादातर हम लोग उन्हीं एग्जांपल्स का बच्चों के प्राइमरी जो कक्षा में बच्चे होते हैं उन्हीं एग्जांपल्स का यूज़ ज़्यादातर करते हैं जो कि बच्चे आसपास देख रहे हैं, और उनको उसी तरह से समझने में और कंठस्थ करने में आसानी होती है, और भाषा प्रयोग करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसको कितने दाम लोगे और क्यों लोगे? नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। जब तक रोचक विषय वस्तु नहीं होगी तो बच्चों का जो साहित्य बाल साहित्य होगा वो पढ़ने में और समझने में बच्चों को भी समस्या होती है, और ज़्यादा जितना रोचक होगा उतना ही क्या होगा, बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना है। अनिवार्य कुशलता है, जटिल प्रक्रिया है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। एक तरह की बातचीत है और एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा हम लोगों का, एक तरह की बातचीत है। एक कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कहाँ की भाषा लेकर आते हैं? घर, परिवार और परिवेश की भाषा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किस डैश के लिए हो? किससे और किसके लिए हो? अर्थ उद्देश्य के लिए, अक्षर ज्ञान मनोरंजन के लिए, शब्द पहचान मूल्यांकन के लिए, या अक्षर ज्ञान उद्देश्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ
अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा का उद्देश्य नहीं है तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी एवं स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं होगा कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है की बात की गई है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। भाषा के सभी कौशल में नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है, गलत हो जाएगा। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, गलत हो जाएगा। भाषा के विचारों कौशल का एक क्रम सीखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भाषा किसका उत्तम साधन? सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जोड़ने, या पढ़ने, लिखने, समझने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जोड़ने। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है वो किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या अभिव्यक्ति पर। तो जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण हमारा किस पे, जब किसी चीज़ का अनुकरण करेंगे हम, जब किसी चीज़ का अनुकरण जब करते हैं तो वो हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इस अनुकरण पर बल देता है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। तो पढ़ने में जो समस्या होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। वाइगोत्स्की के विचार के पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की को विचार का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत परस्पर अंतःक्रिया पर बल देता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। या नेक्स्ट है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का आकलन करना होता है उसका उचित तरीका, सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों में पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर हो जाएगा चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि हिंदी पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है हम लोगों ने। आगे भी आने वाली कुछ क्वेश्चन अपने वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।